हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, मैं प्रत्येक प्राणायाम की सूक्ष्मता के बारे में आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में अवगत कराना चाहूँगा। आप लोग साधक हैं, आप लोग जानते होंगे, पर मैं इसको अपना उत्तरदायित्व भी समझता हूँ कि आप लोगों के संग इस पर चर्चा करूँ। भस्त्रिका का अर्थ क्या है अगर शाब्दिक रूप में देखा जाए? संस्कृत भस्त्र मतलब धौकनी, भस्त्रिका मतलब उससे जुड़ा हुआ प्राणायाम, श्वासों की प्रक्रिया। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो अर्थ है उससे स्पष्ट होता है कि धौकनी की तरह सांस को लेना। धौकनी को आप लोगों ने देखा होगा, लोहार और सोनार ये सब लोग अपने इन मेटल्स को, इन तत्वों को, खनिजों को गलाने के लिए इसकी धौकनी का उपयोग करते थे। लोहे के बर्तन बनाना, सोने की, चांदी के आभूषणों को बनाना, इन सब को बनाने में धौकनी का उपयोग किया जाता है और आज भी हो रहा है। तो धौकनी से ये सब जितने भी लौह, आपका स्वर्ण, रजत, ताम्र, जितने भी ये मटेरियल हैं, तत्व हैं, इनकी शुद्धि के लिए हमें अग्नि की एक प्रचंड मात्रा की आवश्यकता होती है। हम इसको यदि समझ लें तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें क्यों करना है उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए बहुत ही तेज गति से सांसों को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, जिससे कि अंदर ऊर्जा का संचार हो। जब ऊर्जा का संचार अंदर होगा तभी हम अपने इस क्रिया को पूर्ण रूप से सही स्तर पे पाएंगे, क्या है कि तभी सारी की सारी कोशिकाएं ऊर्जित होंगी। जब ऊर्जित होंगी तब ये दिव्य ऊर्जा को लेने के लिए तैयार होंगी। तब जितने भी विषाक्त तत्व हैं शरीर की कोशिकाओं के केंद्रों तक, वो बाहर आपके शरीर से जाएंगे। तो उसकी प्रक्रिया जो जिनको शल्य चिकित्सा पेट में हुई है या कुछ ऐसी समस्या है, या जो अपने हाथों को ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो भस्त्रिका को इस तरीके से करने में चैलेंज है वो ब्रिस्क वॉकिंग, बहुत तीव्र गति से चलने, जिससे कि उनकी सांसें पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो और पूर्ण रूप से उसमें अंदर फेफड़े इतना काम करें कि आपके अंदर पूरा एक ऊर्जा का जागरण हो जाए। अंदर आपको गर्मी अनुभव होनी चाहिए पूरे शरीर में। तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है
चलिए हम लोग न्यूनतम इसको 3 से 4 मिनट करें, पूरे शरीर में गर्मी आ जाए। तत्पश्चात और अधिक कर सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो न्यूनतम 4 मिनट तो होना चाहिए। चलिए करते हैं आज का भस्त्रिका प्राणायाम। और जो असक्त लोग हैं वो गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, जितनी गति से कर सकते हैं उतना करें। जितना अंदर ऊर्जा का संचार होगा उतना लाभप्रद होगा। भस्त्रिका प्राणायाम, it means in Sanskrit dhokni means a piped boiler action, heat doing action which is done using leather bags to melt iron, gold, silver, to give it different shapes, to make ornaments, even copper, aluminium. When it is blown to that heat, fire, it takes out all the impurities from these metals and it becomes pure. Same way, we have to purify our body by giving our body the full energy, energizing each and every cell. We should do Bhastrika minimum 4 minutes or till we don't get fully energized from within. For this, one can go for jogging. The best is brisk walking because it helps the gut muscles also. Brisk means brisk, very fast walking to the fullest capacity so that you feel the full fire, energy, heat in your body. Let's keep on doing it.
Now started sweating. Now we have to do Bhastrika like this till we don't get full energy in our body, fully charged up, each and every cell, so that now it is fully ready to remove all the toxins with all the divine energy and divinity which it is inhaling through the breath. तो साथियों, ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें हम पूरी समर्पण भाव से, पूरी शक्ति से इसको करें, जिससे कि हमारे अंदर पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो, पसीना आना प्रारंभ हो जाए, और जब हमारा पूरा शरीर इस प्रकार से तैयार हो गया तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जितने भी विषाक्तता है, विषाक्त तत्व है, वो अपने आप भस्म हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। शरीर आपका शुद्ध, निर्मल, विषाक्त रहित, विदाउट एनी टॉक्सिन्स। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। मैं एक एक प्राणायाम इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि जब हम पूरा करते हैं सब, तो बहुत सा चीजें आप लोगों के समझ में नहीं होती हैं, तो हम उसमें त्रुटि कर देते हैं। एक एक प्राणायाम को आप विशेष रूप से साधना प्रारंभ कर देंगे तो आप इसका आनंद अपने जीवन में लेंगे, और जिस लक्ष्य से कर रहे हैं, रोग रहित शरीर और ध्यान की उस अवस्था में जिसमें पहुंचना चाहते हैं, तो साधक ही ये कर सकता है, बाकी अन्य लोग इसका लाभ ले सकते हैं। पूर्ण लाभ के लिए तो पूर्ण रूप से करना होगा। तो साथियों, कल हम फिर मिलेंगे। कल हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपने सभी साथियों से किस पे, अगला प्राणायाम कपालभाति। So all the seekers, sadhak, tomorrow we'll meet with the next pranayam. What is the next pranayam? Yes, Kapalbhati. Hari Om. Om Namo Namaha.